हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 23 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 77 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हुए हैं हमारे ए और बी। ए है हमारा हिंदी विषय का और बी है हमारा ईवीएस सब्जेक्ट का, यानी हमारे आसपास जो बुक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगे बेटा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 77 ए जो हिंदी विषय की है और कक्षा 4 के लिए। यहां साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ स्वतंत्रता की ओर, जो पिछली कई वर्कशीट से करते आ रहे हैं हम, उसी में से आज की वर्कशीट है। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, हमने पाठ स्वतंत्रता की ओर में पढ़ा कि किस प्रकार धनी और बिन्नी, जो एक बकरी है, गांधी जी के साथ दांडी यात्रा पर जाना चाहते थे। आइए आज पाठ से कुछ नया सीखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित पतंगों में से सही वर्तनी वाले पतंगों को खोजकर उनमें रंग भरिए। तो महात्मा, महात्मा या महात्मा, तो यह महात्मा होता है, त्मा, तो आधा तो आता है, इसलिए हमने इस पतंग में रंग भर दिया। पैदल या पेंदल, तो क्या होता है, ये होता है पैदल, पेंदल नहीं, ये इसमें बिंदु है अंक की, तो ये नहीं आएगा। ये है हमारा क्या है, पैदल। हम इस पतंग में रंग भर देते हैं, है ना। आगे है जुलूस या जुलूस, तो हमारा ये होता है जुलूस। लूस, ल पे बड़ा हुआ आता है, छोटा ऊ नहीं, छोटा ऊ आता है हमारा ज पे, तो ये होता है जुलूस। ठीक है, तो इसलिए हम इस पतंग में भी रंग भर लेते हैं। आगे है गुजारत या गुजरात, तो गुजारत नहीं गुजरात, तो हम इस पतंग में रंग भर लेते हैं। ठीक है बेटा, एक बार फिर से बता देती हूं आपको। देखिए, महात्मा नहीं महात्मा। आगे है पैदल या पेंदल, तो यह है पैदल। जुलूस या जुलूस, जुलूस। गुजारत या गुजरात, गुजरात, तो जो नहीं है उन पर हम कांटा लगा देते हैं इस तरह। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थान को संकेत शब्दों की सहायता से भरिए। तो हम संकेत शब्द पढ़ते हैं। पहले क्या है, देखिए, धनी, अन्याय, नौजवान, नींबू, मनाही, व्यस्त। पहला है खाली स्थान, सिर्फ तुम्हारे पिताजी जैसे डैश ही मेरे साथ चल पाएंगे। सिर्फ तुम्हारे पिताजी जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। नौजवान, तो पहले में क्या आएगा, नौजवान। ठीक है। आगे है ख, गांधी जी बड़े डैश रहते थे। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। ग, डैश बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के डैश के पेड़ से बांध दिया। कौन, धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। घ, हां यह डैश है, हां यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की डैश है, मनाही है। ठीक है, एक बार फिर से हम वाक्यों को पढ़ लेते हैं। सिर्फ तुम्हारे पिताजी जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। हाँ यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। अगला प्रश्न है बेटा, धनी का काम बिन्नी की देखभाल करना है। बताइए आप अपने घर पर कौन कौन से काम करते हो। तो धनी का क्या काम था, बिन्नी की देखभाल करना। आप बताइए कि आप अपने घर पर कौन कौन से काम करते हो। जैसे क्या कर सकते हो, खाना देने में हेल्प करना, मदद करना, खाना परोसने में मदद करना, है ना, खाना परोसना, और कपड़े समेटना, और
इधर उधर क्या करना है, चीज़ों को उनकी जगह पर रखना। इस तरह से आपको क्या क्या काम आप घर में करते हैं या आपके कौन कौन से काम हैं, वो काम यहाँ पर आपको स्वयं लिखने हैं बेटा कि आपके कौन कौन से काम घर पर हैं या आप कौन कौन से काम घर पर करते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ताकत के लिए बकरी का दूध पीते थे। बताइए आप अपनी ताकत के लिए क्या क्या खाते पीते हो। तो गांधी जी बकरी का दूध पीते थे, आप क्या क्या खाते पीते हैं बताइए। जैसे फल खाते हो, सब्जियां खाते हैं, ठीक है, फल सब्जियां और दूध पीते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे अंडे भी खाते होंगे, सभी तो नहीं, कुछ बच्चे हो सकता है अंडे खाते हो। तो अगर आप कुछ और भी खाते पीते हैं ताकत के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो हम ताकत के लिए क्या क्या खाते पीते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दूध पीते हैं और जूस पीते हैं। तो इस तरह ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, ताकत के लिए खाते पीते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि वे किस जानवर को अपना दोस्त बनाना चाहेंगे और क्यों। तो आप बच्चों से पूछिए कि किस जानवर को वो अपना दोस्त बनाना चाहेंगे और क्यों। जैसे कोई कुत्ता कह सकता है, कोई बिल्ली, कोई बंदर, कोई गाय, कोई भैंस, कोई भी जानवर बोल सकता है। उससे पूछिए कि आप उस जानवर को अपना दोस्त क्यों बनाना चाहते हो। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना। अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज आपने इस वर्कशीट में क्या नया सीखा ये आप बताइए। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 77B क्लास 4 के लिए। हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड यूनिट 6 ओमनाज जर्नी से। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। बच्चों पाठ ओमनाज जर्नी में अब तक हम ट्रेन टिकट आरक्षण फॉर्म और ट्रेन टिकट में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जान चुके हैं। आज हम रेलवे से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां प्राप्त करेंगे। भाग 1, बच्चों रेलवे सेवाएं सुचारू रूप से चले और हमें यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो, उसके लिए बहुत से लोग दिन रात रेलवे विभाग में कार्य करते हैं। अब आप इन कार्यकर्ताओं का नाम और इनके कार्य अपनी कॉपी में लिखिए। तो एक बार देखते हैं हम कौन कौन से हमारे कार्यकर्ता हैं। देखिए पहले क्या है, ये संकेत बॉक्स से देखते हैं। पहले है टिकट विक्रेता, फिर ट्रेन ड्राइवर, कुली, टिकट चेकर, रसोइया, स्टेशन मास्टर। तो पहले हमारे हैं ये कुली क्या काम करते हैं, हमारा सामान उठाकर ट्रेन में रखते हैं या ट्रेन से हमारा सामान उतारकर हमारी गाड़ी में रखते हैं। तो कुली क्या काम करता है, सामान उठाने का काम करता है। दूसरे हैं हमारे स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है, ट्रेन के लिए हरी झंडी या लाल झंडी फहराने का काम होता है स्टेशन मास्टर का। तीसरा है टिकट विक्रेता क्या करते हैं, अगर हमें कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं, यहां से टिकट लेते हैं, तो टिकट विक्रेता हमें टिकट देते हैं। चौथा है, यहां पर ये देख सकते हैं आप, किचन में खाना बना रहे हैं, ये है रसोइया, ठीक है। अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं, लंबे सफर पर जा रहे हैं ट्रेन में, तो वहां पर जो खाना होता है वो रसोइया बनाते हैं, ठीक है। ट्रेन में जो हमें खाना मिलता है, लंबे सफर में मिलता है वो रसोइया ही बनाते हैं हमारा खाना। अगला है पांचवा, ये क्या कर रही है, ये है ट्रेन ड्राइवर का क्या काम होता है, ट्रेन ड्राइवर का काम होता है ट्रेन को चलाना। जैसे बाकी कार ड्राइवर, बस ड्राइवर होता है तो वो कार या बस को चलाते हैं, तो ऐसे ही ट्रेन ड्राइवर का काम होता है ट्रेन को चलाना। छठे हैं टिकट चेकर का क्या काम होता है, टिकट को चेक करना। ये क्या करते हैं, ट्रेन में देखते हैं कि कहीं कोई यात्री बिना टिकट के तो नहीं चढ़ गया है, क्योंकि हमें ट्रेन में, बस में या कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो हमें उसकी टिकट लेनी चाहिए। मेट्रो में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं तो हमें टिकट लेकर ही बैठना चाहिए। तो इसलिए टिकट चेकर हमारी टिकट चेक करता है कि हमने टिकट ली है या नहीं। भाग 2, बच्चों आपको रेलवे आरक्षण चार्ट यानी ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट दिया गया है। इसे सावधानी पूर्वक देखिए और अपने टीचर की सहायता से आरक्षण चार्ट के बारे में पूछी गई जानकारियों को लिखिए। देखिए ये है हमारी एक टिकट रेलवे आरक्षण चार्ट है। ये क्या है, ये रेलवे आरक्षण चार्ट है, जिससे टिकट हमने रिजर्व करनी सीख ली थी कि कैसे टिकट के लिए हम अप्लाई करते हैं रिजर्व के लिए। अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ें नीचे पूछी गई हैं इसमें से, तो हमें वो बतानी है। पहली है
पहली है ट्रेन का नाम, पहली है ट्रेन का नाम, तो ट्रेन का नाम है कामायनी एक्सप्रेस। क्या है? कामायनी एक्सप्रेस। ये है हमारा पहला यानी ट्रेन का नाम। दूसरा है ट्रेन संख्या, ट्रेन संख्या है हमारी ये, क्या है ट्रेन संख्या? 11071। तीसरा है यात्रा की तिथि, यात्रा की तिथि क्या है? ये रही 4 अगस्त 2015। ठीक है, तो ये है हमारी यात्रा की तिथि, तीसरा उत्तर। अगला है कोच नंबर, तो कोच नंबर है हमारा, देखिए ये है हमारा कोच नंबर। इसको मैं दोबारा दिखाती हूं, तो क्या है ये कोच नंबर हमारा? CR 98077, ये है हमारा कोच नंबर। आगे है दर्जा A1 A2 A3 या शयनयान, तो हमारा कोच कौन सा है? दर्जा हम कोच कौन सा है? ये है हमारा A1 कोच है। कौन सा कोच है? A1 कोच है। तो देखिए ये है हमारा ट्रेन नंबर, ये हमारी ट्रेन का नाम है, ये हमारा कोच नंबर, ये कोच है, और ये हमारी डेट है कि किस डेट को हम जाएंगे, और ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर इसमें दी हुई थी, तो हमने यहाँ पर पता लगा लिया इनका। आगे देखते हैं प्रश्न 6 इसमें, अपनी टीचर की सहायता से पता लगाइए कि इस आरक्षण चार्ट से अन्य कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जानकारी, हम इससे क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इससे एक तो हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमने ये जो ट्रेन की टिकट है ये किस किस के लिए ली है, ये नाम है यहाँ पर, स्वप्निल के लिए, शुक्ला के लिए, संकल्प त्रिपाठी के लिए, बीबी पांडे के लिए, गोरेलाल के लिए, इनके लिए। ठीक है, फिर वो कौन सा जेंडर है उनका, मेल है, फीमेल है, और कितनी एज है उनकी, या 55 है, 67 है, 10 ईयर्स है, 8 ईयर्स है, 64 है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें सारी इससे पता चल रही हैं इस फॉर्म से। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी। टिकट परीक्षक यानी टिकट चेकर की भूमिका निभाते हुए वीडियो बनाइए और अपनी टीचर के साथ साझा कीजिए कि जो टिकट चेकर होते हैं वो कैसे टिकट चेक करते होंगे, उसकी आपको एक वीडियो बनानी है और अपने टीचर के साथ साझा करनी है। कीजिए, दिखाइए जी, टिकट दिखाइए। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। नाम बताइए, तो वो नाम बताते हैं कि मेरा नाम जैसे ये शुक्ला जी है। हाँ ठीक है, तो इस तरह से हम टिकट चेक कर सकते हैं। अरे भाई ये टिकट इस ट्रेन की नहीं है, आपको अगली ट्रेन पकड़नी थी, या इससे पहले वाली आपकी ट्रेन थी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक दो डायलॉग्स क्रिएट करने हैं कि टिकट चेकर कौन कौन से डायलॉग बोलते हैं, क्या बोलते होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले अन्य लोगों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि सफाई वाले होते हैं, है ना, वहाँ पर, और हमारी एक दो फोर्स भी, रेलवे फोर्स भी होती है कि अगर कोई दिक्कत हो जाए तो वो हमारी मदद करने के लिए तैयार होती है। इसलिए जो अन्य लोग रेलवे स्टेशन पर होते हैं उनके बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।